हे एवरीवन, इट्स मी दीक्षा। आज की वीडियो हमारी जजमेंट पर रहने वाली है। बट व्हाई जजमेंट? बिकॉज जजमेंट के टाइमलाइन को लेकर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है। मेनली हमें वो कवर करनी है, सो दैट्स व्हाई मैंने ये टॉपिक चूज किया है। सो इस वीडियो में क्या क्या रहेगा? जजमेंट, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड लास्ट में वो गाइडलाइंस। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और साथ में इस वीडियो की फुल्ली पीडीएफ, आपको डिटेल्ड पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सबसे पहले जजमेंट। देखो, जजमेंट की स्टेज कब आती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। जजमेंट का मतलब क्या होता है? जजमेंट का मतलब फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किसी भी केस में। तो आपने कोई केस फाइल किया, सिविल या क्रिमिनल, कोई भी केस फाइल किया, उस केस में जब आपकी आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद खाली आप जजमेंट का वेट कर रहे हो। अब यहाँ पर अगर कोर्ट इमीडिएटली आपको जजमेंट पास करके देता है, फाइनल ऑर्डर अपना सुनाता है, तब तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट एक फ्यूचर डेट फिक्स करता है ताकि वो जजमेंट को ड्राफ्ट कर सके, अगर फ्यूचर डेट फिक्स की गई है तो इसे माना जाता है कि जजमेंट को रिजर्व्ड कर दिया, लेकिन ये एक रीजनेबल टाइम तक अलाउड है। ये टाइम लिमिट क्या है वो अभी हम आगे कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर जजमेंट को आपने एक रीजनेबल टाइम के लिए रिजर्व किया तब तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपके जजमेंट को महीनों हो गए, इवन सालों हो गए, तब ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो इन गाइडलाइंस में इसी प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया। क्या हमारे लॉज में कोई टाइम लिमिट दे रखा है क्या? बिल्कुल। सिविल केसेस के लिए सीपीसी में ऑर्डर 20 रूल 1 सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में आपको एक टाइमलाइन देखने को मिलता है जहां लिखा हुआ है कि जजमेंट्स आपको 30 दिन के अंदर अंदर दे देना चाहिए। जिस डेट को आपका आर्ग्यूमेंट कंक्लूड हुआ है, कंप्लीट हुआ है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको नॉर्मली अपना जजमेंट सुना देना चाहिए। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फर्दर 30 दिन के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 60 डेज में अपना जजमेंट पास कर दोगे। ये रही सिविल केस की बात। लेकिन क्रिमिनल केसेस की बात अगर करें तो वहां पर कोई फिक्स टाइम आपको नहीं दे रखा, वहां पर मेंशन कर रखा कि ओनली रीजनेबल टाइम में आपको अपना जजमेंट सुना देना चाहिए। रीजनेबल टाइम कितना होना चाहिए ये कहीं पर भी लिखा नहीं है, ये आपको सर्कमस्टांसेस के हिसाब से डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे स्टैट्यूटरी प्रोविजन। सो नाउ अब गाइडलाइंस पर चलते हैं। इस केस में कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को इशू किया है। सबसे पहला, मंथली रिकॉर्ड। यहाँ पर हर हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार जनरल की ये ड्यूटी लगाई गई है कि आप हर महीने, हर मंथ जितनी भी जजमेंट्स को रिजर्व किया गया, यानी कि जितनी जजमेंट्स को एक फ्यूचर डेट के लिए पोस्टपोन किया गया है, उन सब की रिपोर्ट बनाओगे और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास सबमिट करोगे, यानी कि आप रिपोर्टिंग करोगे अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए। लेकिन चीफ जस्टिस अभी एक्शन नहीं लेंगे। क्लियर? ये खाली आप एक रिपोर्ट जाएगी। फिर नेक्स्ट 3 महीने की रिपोर्टिंग। अब जितनी भी जजमेंट्स को रिजर्व किया गया, उनको अगर 3 महीने हो गए या 3 महीने से ज्यादा हो गए और अभी तक जजमेंट उनका नहीं आया है, तब अगेन रजिस्ट्रार जनरल अपनी ड्यूटी के हिसाब से फिर से रिपोर्ट बनाएगा 3 महीने के हिसाब से कि भैया 3 महीना हो गया इन जजमेंट्स को, लेकिन जजमेंट नहीं आया, और ये रिपोर्ट सबमिट करेगा उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। बट नाउ अब चीफ जस्टिस के पास राइट है एक्शन लेने के लिए। क्या एक्शन ले सकते हैं चीफ जस्टिस? वो इंश्योर करेंगे कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर जजमेंट आपका पास हो जाना चाहिए, अदरवाइज मैटर को दूसरी बेंच के पास रेफर कर दिया जाएगा। तो ये गाइडलाइन अभी रिसेंटली पास की गई है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सालों तक फाइनल ऑर्डर आ ही नहीं रहा था। इस केस में सेम यही हुआ था। 2021 तक ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन नाउ 2025, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आया था, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस इशू की है। क्या ये पहली बार इशू की गई है? बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले भी 2001 में ये एक लैंडमार्क केस है।
इस केस में ऑलरेडी कोर्ट गाइडलाइंस इशू कर चुकी थी, लेकिन गाइडलाइंस यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है। इन्हीं को बेस बना के आज प्रेजेंट टाइम में ये वाली गाइडलाइंस हमारी एप्लीकेबल होगी। पुरानी गाइडलाइंस पता होनी चाहिए कि क्या इशू की गई थी, लेकिन अप्लाई कौन सी होगी, अभी रिसेंटली वाली अप्लाई होगी, पुरानी अप्लाई नहीं होगी। तो पहले कौन सी गाइडलाइंस थी, पहले 2 मंथ का रूल था कि यहाँ पे रजिस्ट्रार जनरल, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ड्यूटी थी कि वो हर 2 महीने में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास रिपोर्ट भेजेंगे कि भाई ये सारे जजमेंट्स को रिजर्व किया गया है और अभी तक उनका जजमेंट पास नहीं हुआ। पर यहाँ पर एक्शन चीफ जस्टिस अगेन नहीं लेंगे, जैसे भी पहले पढ़ा था हमने, ठीक है। लेकिन 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने के अंदर भी जजमेंट अगर पास नहीं आता तो पार्टी के पास राइट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। पार्टी के पास क्या राइट आ जाएगा कि वो एप्लीकेशन लगा सके मैटर की अर्ली लिस्टिंग के लिए, और उसको फिर 2 दिन के अंदर अंदर सुना जाना चाहिए अगर ये एप्लीकेशन लगी है। लेकिन 6 महीने हो गए और अभी तक जजमेंट पास नहीं हुआ, तब चीफ जस्टिस क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये पावर है कि वो मैटर को दूसरी बेंच के पास रेफर कर सकते हैं। ये गाइडलाइंस थी। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में रिसेंटली कौन सी गाइडलाइंस है, मंथली रिकॉर्ड, 3 महीने का एस्केलेशन रूल, इसमें चीफ जस्टिस की पावर। सो आई होप कि ये गाइडलाइंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गई हो। फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में उसमें इसको कवर कर लूंगी, और इसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।